हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 इन तीनों क्वेश्चंस के हर एक सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे साल भर मेरे साथ बने रहिए। हम HSC और MST CET इन दोनों भी एग्जाम का मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। और साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, उस ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस लिंक को भी यूज करके टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। हम आपको वहां पे PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे। साथ में देखिए, हम आपके टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, फिर चाहे वो टेस्ट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी टाइप के क्वेश्चंस हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पे हमें टेबल ऑफ वैल्यूज एफ जी एफ डैश जी डैश इज गिवन। एफ फंक्शन है, जी फंक्शन है, एफ डैश मतलब फंक्शन एफ का डेरिवेटिव है, जी डैश मतलब फंक्शन जी का डेरिवेटिव है, डैश मतलब डेरिवेटिव। तो हमें एफ जी एफ डैश जी डैश इसके इस टेबल में वैल्यूज प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए x इसका वैल्यू 2, 4, 6, इस x के लिए f ऑफ x का वैल्यू 1 है, इस x के लिए g ऑफ x का वैल्यू 6 है, इस x के लिए f डैश ऑफ x का वैल्यू -3 है और इस x के लिए g डैश ऑफ x का वैल्यू 4 है। इसका मतलब f ऑफ 2 का वैल्यू 1, g ऑफ 2 का वैल्यू 6, f डैश ऑफ 2 का वैल्यू -3 और g डैश ऑफ 2 का वैल्यू 4। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यूज दी है। अब यहाँ पे x 4 है, इसका मतलब f ऑफ 4 का वैल्यू 3 है, g ऑफ 4 का वैल्यू 4 है, f डैश ऑफ 4 का वैल्यू 5 है और g डैश ऑफ 4 का वैल्यू -6 है। उसी प्रकार से f डैश ऑफ 6 का वैल्यू x 6 है, f ऑफ 6 का वैल्यू 5 है, g ऑफ 6 का वैल्यू 2 है, f डैश ऑफ 6 का वैल्यू -4 है और g डैश ऑफ 6 का वैल्यू 7 है। तो इस प्रकार से इस टेबल में हमें वैल्यूज प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, और यहां पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है। सब क्वेश्चन फर्स्ट में, अगर r ऑफ x f ऑफ g ऑफ x है, मतलब कंपोजिट फंक्शन, f ऑफ g ऑफ x मतलब f इज द फंक्शन ऑफ g एंड g इज द फंक्शन ऑफ x, अगर ऐसा है तो हमें r डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। अब ये r डैश ऑफ 2 हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? पहले हमें इस r ऑफ x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब यहाँ पे हमें चेन रूल यूज करना है, बिकॉज इट इज कंपोजिट फंक्शन। जब भी हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है चेन रूल। तो देखिए, अब यहाँ पे जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करते हैं। r ऑफ x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, r ऑफ x इक्वल्स टू हमें f ऑफ g ऑफ x दिया है। ओके, अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्टिव x, ध्यान दीजिए, तो r ऑफ x का डेरिवेटिव r डैश ऑफ x रहेगा। ओके, यहां पे अब हमें चेन रूल यूज करना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन f है, इसका डेरिवेटिव रहेगा f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन मतलब d बाई dx ऑफ g ऑफ x। समझ रहे ना आप? r डैश ऑफ x कैसे मिलेगा हमें? देखिए, चाहे तो मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, तो ये हमें इस प्रकार से मिलेगा d बाई dx ऑफ r ऑफ x। डिफरेंशिएट करना है मतलब d बाई dx लेना है और फिर यहाँ पे रहेगा d बाई dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x। समझ रहे ना आप? ओके, इस प्रकार से। अब देखिए, d बाई dx ऑफ r ऑफ x मतलब r ऑफ x का डेरिवेटिव r डैश ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, चेन रूल यूज करना है हमें यहाँ पे। तो ये रहेगा आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू d बाई dx ऑफ g ऑफ x। इस प्रकार से लेना है हमें। ओके, देयरफॉर r डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ g ऑफ x। Now d by dx of g of x is d by dx of g of x is g dash of x।
समझ रहे हैं ना आप? डेरिवेटिव मतलब उसका डैश लेना है। ये जो डैश है इसका और इसका मीनिंग सेम है। g ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब g डैश ऑफ x रहेगा, f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ g ऑफ x रहेगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड हियर r डैश ऑफ 2। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू 2 ही क्यों सब्स्टिट्यूट करना है? बिकॉज हमें r डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या मिलेगा, देयरफॉर r डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू f डैश ऑफ g ऑफ 2। ध्यान दीजिए, f डैश ऑफ g ऑफ 2 इंटू g डैश ऑफ 2। जहां जहां x है वहां पे हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया है। एंड देयरफॉर r डैश ऑफ 2 इक्वल टू, अब देखिए f डैश ऑफ, ध्यान दीजिए g ऑफ 2 का वैल्यू है हमारे पास, ये g ऑफ x 6 है 2 के लिए, मतलब ये g ऑफ 2 का वैल्यू है। जब x का वैल्यू 2 है तो g ऑफ x 6 है। x कितना है? 2 है, मतलब ये वैल्यू किसका है? g ऑफ 2 का। तो बाय दिस टेबल g ऑफ 2 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 6 है। तो यहां पे हम g ऑफ 2 का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज g डैश ऑफ 2? देखिए x जब 2 है तो g डैश ऑफ x 4 है, इसका मतलब g डैश ऑफ 2 का वैल्यू 4 है। g डैश ऑफ 2 इज 4। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ g ऑफ 2 का वैल्यू है और g डैश ऑफ 2 का वैल्यू है। g डैश ऑफ 2 का वैल्यू 4 है, g ऑफ 2 का वैल्यू 6 है। g ऑफ 2 इज 6 एंड g डैश ऑफ 2 इज 4। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर r डैश ऑफ 2 इक्वल टू, ठीक है, अब f डैश ऑफ 6 क्या है हमारे पास? देखिए x जब 6 है तो f डैश ऑफ x माइनस 4 है, इसका मतलब f डैश ऑफ 6 का वैल्यू कितना है? -4 है। समझ रहे ना आप? जब x का वैल्यू 6 है तब f डैश ऑफ x का वैल्यू -4 है, इसका मतलब f डैश ऑफ 6 का वैल्यू हमारे पास कितना है? -4 है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट विल बी -4 इंटू -4, क्योंकि f डैश ऑफ 6 का वैल्यू यहाँ पे -4 है। यहाँ लिखता हूँ मैं सिंस, ध्यान दीजिए f डैश ऑफ 6 लिखना है हमें। ओके, हमने f डैश ऑफ 6 का वैल्यू लिया है, f डैश ऑफ 6 इक्वल टू -4। f डैश ऑफ 6 का वैल्यू -4 है, देयरफॉर ध्यान दीजिए r डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू -4 इंटू -4, इट विल बी -16। तो इस प्रकार से हमें हर एक सब क्वेश्चन को यहाँ पे अब सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे r डैश ऑफ 2 का वैल्यू हमारे पास कितना है? -16। इसका सब क्वेश्चन सेकंड इज, यहां पे हमें r ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x दिया है और r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे सब क्वेश्चन थर्ड जो है सेकंड, हमें सेकंड सॉल्व करना है पहले। ठीक है, r ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास है g ऑफ, ध्यान दीजिए g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, 3 प्लस f ऑफ x ऐसे है। ओके, और फाइंड करना है r डैश ऑफ 4। तो चलिए अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये लेना है हमें d बाई डी एक्स ऑफ r ऑफ x, डिफरेंशिएट करना है मतलब d बाई डी एक्स ऑफ r ऑफ x। नाउ दिस इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x। अब r ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा r डैश ऑफ x। अब इसके लिए चेन रूल यूज करना है। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x रहेगा, या आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस f ऑफ x। यहाँ का इनर फंक्शन क्या है? 3 प्लस f ऑफ x। हमने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया इनटू अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। नाउ देयरफॉर r डैश ऑफ x इक्वल टू ये रहेगा g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे एडिशन रूल यूज करना है, 3 का डेरिवेटिव प्लस f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो देखिए एडिशन रूल अगर यूज किया तो d बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ 3 इज 0 कांस्टेंट टर्म,
देयरफॉर r डैश ऑफ x इक्वल्स टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, d बाई dx ऑफ 3 0, तो ये 0 बनेगा. नाउ d बाई dx ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x, d बाई dx ऑफ f ऑफ x f डैश ऑफ x. अब देखिए ये मिला है हमें r डैश ऑफ x, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है. ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है ना. r डैश ऑफ 4 ही फाइंड करना है हमें. ओके, r डैश ऑफ 4, ठीक है. हमने x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4. जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है, और यहाँ पे रहेगा f डैश ऑफ 4. ओके, नाउ देयरफॉर r डैश ऑफ 4 इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4. व्हाट इज f ऑफ 4? लुक हियर, जब x 4 है तो f ऑफ x का वैल्यू 3 है, मतलब f ऑफ 4 का वैल्यू हमारे पास 3 है. f ऑफ 4 इज 3. f डैश ऑफ 4, जब x का वैल्यू 4 है तो f डैश ऑफ x 5 है, मतलब f डैश ऑफ 4 का वैल्यू 5 है, ठीक है, इंटू 5. तो देखिए सिंस यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने f ऑफ 4 का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया है, 3, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. f ऑफ 4 का वैल्यू 3 है और f डैश ऑफ 4 का वैल्यू 5 है, ठीक है ना. तो इन वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ देयरफॉर r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू g डैश ऑफ 6. 3 प्लस 3 कितना है, 6 है. g डैश ऑफ 6 इंटू 5, ठीक है. अब g डैश ऑफ 6 टेबल में वैल्यू क्या है, जब x का वैल्यू 6 है तो g डैश ऑफ x 7 है. समझ रहे ना आप, जब x का वैल्यू 6 है तो g डैश ऑफ x का वैल्यू 7 है. x कहाँ 6 है, यहाँ पे. तो इस रो में g डैश ऑफ x हमें देखना है, g डैश ऑफ x कितना है, 7 है, मतलब g डैश ऑफ x का वैल्यू 7 है. तो यहाँ पे अगर हम g डैश ऑफ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, g डैश ऑफ x का वैल्यू 7 इंटू 5, सिंस g डैश ऑफ 6 इक्वल्स टू 7, देयरफॉर ये हमारे पास रहेगा r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू 35, ठीक है ना. r डैश ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, 35 है. ओके, तो इस प्रकार से r डैश ऑफ 4 हमें 35 मिलेगा. इसका सब क्वेश्चन थर्ड इज s ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ माइनस x दिया है. देखिए s ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, ऐसा दिया है. सॉरी, s ऑफ x इक्वल्स टू, ये थर्ड लेना है पहले में, s ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, ऐसा है, ये दिया है. और हमें s डैश ऑफ 4 फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, s ऑफ x को अगर डिफरेंशिएट किया तो s डैश ऑफ x मिलेगा, या फिर पहले d बाई डी एक्स लेते हैं. ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ s ऑफ x इस प्रकार से कंसिडर करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ s ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे भी रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x. ओके, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ s ऑफ x इज s डैश ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x इज, यहाँ पे हमें आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन लेना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस f ऑफ x इस प्रकार से लेना है. ओके, नाउ देयरफॉर s डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ x. अब यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन रूल यूज करना है, d बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x. ओके, d बाई डी एक्स ऑफ 9 मतलब 9 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मिलता है, तो s डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ x इस प्रकार से रहेगा. d बाई डी एक्स ऑफ 9 इज 0 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x. ठीक है, 0 माइनस f डैश ऑफ x, इसका मतलब s डैश ऑफ x इक्वल्स टू
एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू ये माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो इसे माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, लुक हियर, ध्यान दीजिए, वी हैव टू फाइंड हियर एस डैश ऑफ 4। तो यहां पे हम x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 4, देयरफॉर एस डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू ये रहेगा एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4, ओके, माइनस अगेन एफ डैश ऑफ 4, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए एस डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ, ध्यान दीजिए 9 माइनस, अब एफ ऑफ 4 का वैल्यू, एफ ऑफ 4 का वैल्यू, तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स में x कहां पे 4 है ये देखना है। देखिए x यहां पे 4 है और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां 3 है, मतलब ये एक्चुअली वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है एफ ऑफ 4 का, क्योंकि x कितना है 4 है, तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू हमारे पास 3 है। एफ ऑफ 4 का वैल्यू 3 यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस एफ डैश ऑफ 4 का वैल्यू, ये एफ डैश ऑफ एक्स है और 4 यहां पे है, यहां में 5 दिख रहा है, मतलब ये 5 किसका वैल्यू है, एफ डैश ऑफ 4 का वैल्यू 5 है। ध्यान दीजिए एफ डैश ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, 5 है। ओके, तो यहां पे हम एफ डैश ऑफ 4 का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने क्या क्या लिया, देखिए हमने एफ ऑफ 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 3, ओके, साथ में एफ डैश ऑफ 4 का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है 5। अब ये क्या मिलेगा, नाउ देयरफॉर एफ एस डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ, ये रहेगा यहाँ पे 6, 9 माइनस 3 मतलब 6 इंटू रहेगा माइनस 5। ओके, अब हमें एफ डैश ऑफ 6 फाइंड करना है, मतलब लेना है टेबल से। देखिए x यहाँ पे 6 है और एफ डैश ऑफ x इसके रो में हमें -4 दिख रहा है, इसका मतलब एफ डैश ऑफ 6 का वैल्यू कितना है, -4 है। ओके, तो यहाँ पे हम एफ डैश ऑफ 6 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं -4 इंटू -5, सिंस हमने एफ डैश ऑफ 6 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है -4। नाउ -4 इंटू -5 इट इज 20, देयरफॉर एस डैश ऑफ 4 का वैल्यू रहेगा 20। तो इस प्रकार से एस डैश ऑफ 4 हमें क्या मिला है, 20। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे एफ ऑफ 4 लिया, तो कैसे एफ ऑफ 4 लिया हमने, एक्स के कॉलम में यहाँ पे 4 है और इसी के रो में एफ ऑफ एक्स कितना है, देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है, 3 है। तो ये जो वैल्यू है 3, ये किसका वैल्यू है, एफ ऑफ, जब 4 रहेगा तब उसका वैल्यू 3 है। एफ ऑफ एक्स 3 है लेकिन एक्स कितना है, 4 है, इसका मतलब ये वैल्यू एफ ऑफ 4 का है, इसलिए एफ ऑफ 4 हमने 3 और उसी प्रकार से एफ डैश ऑफ 4 हमने 5 लिया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन 4 इज एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो हमें एस डैश ऑफ 6 फाइंड करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए हमें एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया है जी ऑफ एक्स, मतलब आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन यहाँ पे सेम है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एस ऑफ एक्स रहेगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए रहेगा जी ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एस ऑफ एक्स क्या रहेगा, एस डैश ऑफ एक्स। उसी प्रकार से अब यहाँ पे आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ का आउटर फंक्शन जी है, इनर फंक्शन भी जी है, तो जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ देयरफॉर एस डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। देखिए आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। कंपोजिट फंक्शन में हम उसी प्रकार से लेते हैं, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज जी डैश ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, जी डैश ऑफ एक्स।
अब ये हमें कहाँ पे फाइंड करना है, एट x इक्वल्स टू 6, तो हम x इक्वल्स टू 6 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 6, देयरफॉर यस डैश ऑफ 6 इक्वल्स टू g डैश ऑफ g ऑफ 6 इंटू g डैश ऑफ 6, g डैश ऑफ g ऑफ 6 इंटू g डैश ऑफ 6, एंड देयरफॉर यस डैश ऑफ 6 इक्वल्स टू g डैश ऑफ, व्हाट इज g ऑफ 6? अब देखिए जब x 6 है तब g ऑफ x कितना है, 2 है। ये 6 के रो में देखिए क्या दिख रहा है, 2। g ऑफ x का वैल्यू 2 कब है, जब x का वैल्यू 6 है, मतलब g ऑफ 6 का वैल्यू 2 है। ध्यान दीजिए g ऑफ 6 का वैल्यू 2 है। ओके, अब उसी प्रकार से g डैश ऑफ 6, देखिए 6 के रो में g डैश ऑफ x 7 है, तो g डैश ऑफ 6 का वैल्यू 7 है, g डैश ऑफ 6 इज 7। ओके, अब देखिए यहां पे g ऑफ 6 का वैल्यू हमने 2 लिया है और g डैश ऑफ 6 का वैल्यू हमने 7 लिया है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए यस डैश ऑफ 6 इक्वल टू g डैश ऑफ 2, अब g डैश ऑफ 2 हमें लेना है, g डैश ऑफ x यहां पे 2 है, देखिए तो g डैश ऑफ x का वैल्यू 4 है, जब x का वैल्यू क्या है, 2 है, इसका मीनिंग तो g डैश ऑफ 2 का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है 4 इंटू 7, इसका मतलब g डैश ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 4 है। ओके, नाउ 4 इंटू 7 इज 28, देयरफॉर यस डैश ऑफ 6 इक्वल्स टू 28। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे यस डैश ऑफ 6 फाइंड किया है और उसका वैल्यू हमें मिला है 28। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे हमें एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू -1, जी डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू 5, जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 दिया है और वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इतना डेटा दिया है। ओके, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 2। तो चलिए हम y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू हमें लेना है इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, now therefore dy by dx equal to, it will be f dash of g of x और d by dx of g of x है g dash of x। ठीक है ना, f dash of g of x into g dash of x, इस प्रकार से। अब हमें ये डेरिवेटिव फाइंड करना है at x equals to 2, at x equals to 2, तो ये रहेगा f dash of g ऑफ 2 g डैश ऑफ 2, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमारे पास g डैश ऑफ 2 का वैल्यू है कितना है, 5। ओके, और g ऑफ 2 का भी वैल्यू है 3। चलिए इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2, ये डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 फाइंड करना है एफ डैश ऑफ, व्हाट इज g ऑफ 2, g ऑफ 2 का वैल्यू 3 है। देखिए g ऑफ 2 कितना है, 3 है। g डैश ऑफ 2, g डैश ऑफ 2 5 है। ओके, अगेन f डैश ऑफ 3 हमारे पास है, f डैश ऑफ 3 कितना है, -1 और इनटू कितना है ये 5, तो -1 इंटू 5, इसका आंसर रहेगा -5। इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू रहेगा -5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास h ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x है। f ऑफ 1 दिया है, g ऑफ 1 दिया है, f डैश ऑफ 1 का वैल्यू है, g डैश ऑफ 1 का वैल्यू है, h डैश ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड करना है।
तो देखिए हम एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं अंडर रूट 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी हमें एच डैश मिलेगा। एच डैश ऑफ 1 फाइंड करना है तो पहले एच डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एच डैश ऑफ एक्स मतलब एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, अब राइट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव लेने के लिए हमें देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। इसका डेरिवेटिव रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, इट विल बी एच डैश ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में रहेगा 2 रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, और यहाँ पे रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसका डेरिवेटिव कैसा लेते हैं हम, इसका डबल लेना है डिनोमिनेटर में और इसका रेडिकल साइन में स्क्वायर रूट में जो है उसका डेरिवेटिव लेना है न्यूमरेटर में। तो हमने इसका डबल लिया ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, इसका डबल, और स्क्वायर रूट में जो टर्म है उसका न्यूमरेटर में हमने डेरिवेटिव लिया है। नाउ देयरफॉर एच डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, एच डैश ऑफ एक्स, देयरफॉर एच डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये रहेगा ट्वाइस अंडर रूट 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। नाउ दिस विल बी 4 एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, ओके, अपॉन 2 अंडर रूट 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। ये रहेगा एच डैश ऑफ एक्स। देखिए एच डैश ऑफ एक्स मिला है। अब हमें फाइंड करना है एच डैश ऑफ 1, मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए ये रहेगा 4, ध्यान दीजिए, एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 जी डैश ऑफ 1 अपॉन 2, ध्यान दीजिए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1। ओके, जहां जहां एक्स है वहां पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ दिस विल बी 4 इंटू, अब हर एक का वैल्यू हमारे पास है। देखिए एफ डैश ऑफ 1 कितना है, एफ डैश ऑफ 1 इज 3 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1 कितना है, जी डैश ऑफ 1 इज 4। हमें प्रॉब्लम में ये सभी वैल्यूज दिए हैं। ओके, 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 4 इंटू एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 है प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 का वैल्यू इट इज अगेन 3। जी ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 3 है। नाउ 4 प्लस 3 12, 3 प्लस 4 12, 12 प्लस 12 24 अपॉन 2 अंडर रूट, ध्यान दीजिए, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 रहेगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 25। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अगर 2 से 24 को डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में हमें 12 मिलेगा। ओके, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास रहेगा 5। तो इसका मतलब एच डैश ऑफ 1 का वैल्यू जो है ये हमें यहाँ पे मिल रहा है 12/5।
तो देखिए इस प्रॉब्लम में हमने h डैश ऑफ 1 फाइंड किया है। h डैश ऑफ 1 फाइंड करना है मतलब h डैश ऑफ x पहले फाइंड करना है। तो हमने पहले h डैश ऑफ x फाइंड किया है, फिर यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x माइनस 2 साइन x वेर x इज 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 पाई। x का वैल्यू 0 या 0 पेक्षा बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा। ओके, वेर dy बाई dx इक्वल्स टू 0, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है y का dy बाई dx ये 0 है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान दीजिए y कंसिडर करते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या मिलेगा हमें। ओके, नाउ y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, साइन ऑफ 2x माइनस 2 साइन x। ध्यान दीजिए, फिर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस 2 साइन x, ये रहेगा। नाउ देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम सब्सट्रैक्शन रूल, मतलब d बाई dx ऑफ साइन ऑफ 2x लेना है माइनस d बाई dx ऑफ 2 साइन x लेना है। ठीक है, अब आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा साइन ऑफ 2x के लिए लेना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, 2x है यहाँ पे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं d बाई dx ऑफ साइन ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का। साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव रहता है cos ऑफ f ऑफ x इंटू d बाई dx ऑफ f ऑफ x। ओके, देयरफॉर देखिए हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन ऑफ 2x, इट विल बी cos ऑफ 2x इंटू d बाई dx ऑफ 2x माइनस d बाई dx ऑफ 2 साइन x। इस कांस्टेंट को बाहर लेंगे और साइन x का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब d बाई dx ऑफ साइन x। जब भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को आपको साइड में लेना है, इंटू वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा फिर, cos ऑफ 2x इंटू, अब जिस प्रकार से यहाँ पे हमने 2 को बाहर लिया फिर साइन x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 इंटू साइन x था, तो 2 को बाहर लेते हैं और फिर x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी 1 माइनस 2 इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, cos x। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू ये रहेगा 2 cos ऑफ 2x माइनस 2 cos x, 2 cos ऑफ 2x माइनस 2 cos x, इट इज dy बाई dx। तो हमें साइन ऑफ 2x माइनस 2 साइन x का डेरिवेटिव मिला है 2 cos ऑफ 2x माइनस 2 cos x। ओके, अब लेकिन dy बाई dx हमें 0 कंसिडर करना है। लेट हम कंसिडर करते हैं dy बाई dx इक्वल टू 0, या फिर बट लिखेंगे, ये दिया है हमें। ओके, बट dy बाई dx इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है डेटा। अब dy बाई dx 0 है मतलब ये टर्म 0 है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 2 cos ऑफ 2x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0, 2 cos ऑफ 2x माइनस 2 cos x इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। इफ यू रिमेंबर, cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, याद आ रहा है, इस प्रकार का cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos ऑफ 2 थीटा के वैसे हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इन्हें याद कीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम 2 इंटू कॉस ऑफ 2x का वैल्यू रखते हैं, इट विल बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये रहेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर यहाँ पे माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ देयरफॉर
देखिए ये पूरे टर्म से अगर हम 2 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स रहेगा, सॉरी इट विल बी 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। 2 को हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पे रहेगा 2 cos स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिए। फिर इस टर्म को लिखते हैं यहाँ पे, ये रहेगा माइनस कॉस एक्स। फिर इस टर्म को लिखते हैं, इट विल बी -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स -1 इक्वल टू 0। अब इसे सपोज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos x ऐसे कंसिडर किया तो इसके हम फैक्टर्स लेंगे, 2 इंटू -1 -2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 2 और कांस्टेंट टर्म कितना है -1, 2 इंटू -1 इज -2। तो इस -2 के 2 फैक्टर्स लेते हैं जिसका सब हमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -1 मिलना चाहिए। तो देखिए -2 इंटू 1 इट विल बी -2 और -2 + 1 इट विल बी -1। तो इसके हम फैक्टर्स इस प्रकार से कंसिडर करते हैं। नाउ देयरफॉर 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे रहेगा -2 cos x फिर प्लस cos x फिर -1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स -2 cos x यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स -2 cos x, इसमें से अगर हमने 2 cos x को बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा cos x -1, फिर यहाँ पे भी +1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos x -1 इक्वल टू 0। ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब पूरे टर्म से हम cos x -1 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा 2 cos x + 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर cos x -1 इक्वल टू 0 और 2 cos x + 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर cos x इक्वल टू 1 और 2 cos x इक्वल टू -1। देयरफॉर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, cos x इक्वल्स टू 1 और cos x इक्वल्स टू -1/2। अब हमारा x कहाँ है, यहाँ का जो x है, x 0 या 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है। इसके दरम्यान 0 या 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दिया है हमें, लेट मी टू चेक। देखिए मैं टेक्स्ट बुक में देखता हूँ एक बार, थोड़ा सा लिखते समय। लुक हियर, हमें क्या दिया है, 0 < x < 2 पाई, मतलब स्ट्रिक्टली < 2 पाई दिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे x < 2 पाई मतलब 0 या 0 से बड़ा x और 2 पाई से छोटा x हमें लेना है। तो ऐसे x कौन कौन से हैं, लुक हियर। अगर cos x इक्वल्स टू 1 है तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 0, क्योंकि cos ऑफ 0 का वैल्यू 1 ही है। तो इस 1 को मैंने रिप्लेस किया cos ऑफ 0 से, और cos x इक्वल्स टू इस -1/2 की जगह हम लिखते हैं cos ऑफ 2 पाई/3। देखिए cos ऑफ 2 पाई/3 का वैल्यू -1/2 है। cos ऑफ 2 पाई/3 मतलब cos ऑफ पाई/3 मतलब 60 इंटू 2 120 डिग्री, मतलब cos ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 है और cos ऑफ 0 का वैल्यू 1 है। तो cos x इक्वल्स टू 1 है तो cos x इक्वल्स टू cos 0 लिख सकते हैं। cos x इक्वल्स टू -1/2 है तो cos x इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू रहेगा 2 पाई/3। x का वैल्यू 0 रहेगा। और एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसका कुछ पार्ट हमें सॉल्व करके दिया है और कुछ पार्ट जो यहाँ पे ब्लैंक्स है उन्हें हमें फिल करना है, ठीक है। लुक हियर, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x² + 5 और g ऑफ x का वैल्यू है e⁻x + 3। अब f ऑफ g ऑफ x हम यहाँ पे रफ में इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है तो आपको समझ में नहीं आएगा। लुक हियर, हमारे पास अगर हमें f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, ध्यान दीजिए f ऑफ g ऑफ x, तो पहले हमें g ऑफ x देखना है। g ऑफ x कितना है, e⁻x, तो ये रहेगा f ऑफ e⁻x + 3, f ऑफ e⁻x + 3। ओके, ये है g ऑफ x का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। अब f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x है x² + 5। देखिए इसका मतलब क्या,
जब आप यक्स का या फिर जब आप इस टर्म का यफ लेते हो तो यहां पे जो टर्म है उसका स्क्वायर होता है और उसमें 5 ऐड करना रहता है। तो उस प्रकार से यहां पे जो टर्म है उसका हमें स्क्वायर लेना है, मतलब e रेज टू एक्स प्लस 3 इसका हमें स्क्वायर लेना है और उसमें हमें 5 ऐड करने हैं। सिंपल सी बात है। यफ ऑफ यक्स लेते समय, ये ब्रैकेट में जो टर्म है उसका यफ लेते समय उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसमें 5 ऐड करेंगे। तो उसी प्रकार से ब्रैकेट में e रेज टू एक्स प्लस 3 है तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं और उसमें 5 ऐड करते हैं। नाउ देयरफॉर इट विल बी एफ ऑफ g ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू, अब इसका एक्सपांशन हमें मिलेगा e रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस 3 इंटू 2 6 e रेज टू एक्स। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो e रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 e रेज टू एक्स प्लस यहां पे मिलेगा हमें 5। चाहे तो आप इसे लिख सकते हो e रेज टू 2x, e रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर मतलब e रेज टू 2x प्लस 6 e रेज टू x प्लस यहां पे 5 रहेगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, ध्यान दीजिए, e रेज टू 2x, e रेज टू 2x प्लस 6 e रेज टू x और प्लस यहां पे बनेगा 5। अब उसी प्रकार से g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। g ऑफ f ऑफ x मतलब g ऑफ, व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, अब g ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 लेना है, मतलब g ऑफ x फाइंड करना है। g ऑफ x क्या है? e रेज टू x प्लस 3। ध्यान दीजिए, g ऑफ x है e रेज टू x प्लस 3, मतलब यहां पे जो भी टर्म है उस टर्म को e के पावर में लेना है और 3 ऐड करना है। यहां पे जो भी टर्म है उसे हमें e के पावर में लेना है, ओके, और यहां पे हमें ऐड करना है 3। ऐसा इसका सिंपल मीनिंग है। यहां पे जो भी टर्म है इस टर्म को आपको e के पावर में लिखना है, बाद में प्लस 3। तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 5 था, हमने इसे e के पावर में लिखा और प्लस 3 है। सॉरी, लुक हियर, अब ये e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 g ऑफ f ऑफ x रहेगा, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, ओके। इस प्रकार से हमें g ऑफ f ऑफ x मिला है। इसके बाद देखिए, अब हमें f डैश ऑफ x मतलब इस f ऑफ x से f डैश ऑफ x फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रहेगा प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। इसका डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x रहेगा प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब f डैश ऑफ x का वैल्यू 2x है, g डैश ऑफ x का वैल्यू e रेज टू x है, ओके। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g इज, देखिए जब हमें d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x लेना है, मतलब आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, f डैश ऑफ g ऑफ x रहेगा आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। क्या इनर फंक्शन? g ऑफ x, इसका डेरिवेटिव बनेगा g डैश ऑफ x, ओके। समझ रहे हैं ना आप? कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला मतलब चेन रूल यहां पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा, यहां पे हमें f डैश ऑफ g ऑफ x, ओके, into g dash of x, therefore d by dx of f of g of x is, अब देखिए f dash of g of x into g dash of x, ध्यान दीजिए, तो क्या रहेगा? it will be f dash of, what is g of x? g of x हमारे पास है, ठीक है ना, f dash of g of x, देखिए हमारे पास g of x क्या है? g of x is e raised to x plus 3, e raised to x plus 3 into g dash of x is, इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना, तो इसका इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ओके। f डैश ऑफ g ऑफ x इसे डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए ये इजी रहेगा। अब यहां पे लिखना है तो उसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज f ऑफ g ऑफ x? f of g of x is e raised to 2x plus 6 e raised to x plus 5 है, ओके। f of g of x
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमें लेना है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेना है। इसका मतलब हमें इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो ई रेज टू 2x प्लस 6 ई रेज टू x प्लस 5 का डेरिवेटिव। अब ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू 2x रहेगा प्लस 6 ई रेज टू x का डेरिवेटिव 6 ई रेज टू x रहेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट 2 ई रेज टू 2x प्लस 6 ई रेज टू x। समझ रहे हैं आप, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ई रेज टू 2x प्लस 6 ई रेज टू x प्लस 5 है। द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी इज एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू जी डैश ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब ये जो है, देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, मतलब ई रेज टू 2x प्लस 6 ई रेज टू x प्लस 5 का डेरिवेटिव लेना है। ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू x बनेगा, 6 ई रेज टू x का डेरिवेटिव 6 ई रेज टू x ही रहेगा, क्योंकि 6 इंटू ई रेज टू x का डेरिवेटिव ई रेज टू x रहेगा, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब ये रहेगा 2 ई रेज टू 2x प्लस 6 ई रेज टू x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 0 0 बनेगा, ई रेज टू 0 मतलब 1 बनेगा, ई रेज टू 0 का वैल्यू, तो ये टर्म हमें 1 वैल्यू देगा। यहाँ पे भी x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 6 ई रेज टू 0 इज 0, सॉरी ई रेज टू 0 इज 1, तो 6 इंटू 1 बनेगा। ये 2 इंटू 1 रहेगा, ये 6 इंटू 1 रहेगा, 2 इंटू 1 इज 2, 6 इंटू 1 इज 6, 2 प्लस 6 इज 8, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 8, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल टू क्या रहेगा 8। समझ रहे ना आप, ये हमने क्या किया, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ई रेज टू 0 होगा, ई रेज टू 0 मतलब 1, 2 इंटू 1 इज 2, ये पहला टर्म हमें 2 मिल रहा है। यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ई रेज टू 0 इज 1, 6 इंटू 1 इज 6, 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 रहेगा। अब इसी प्रकार से द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g इज, ये क्या रहेगा, इट विल बी g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमें d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए हमें लेना है d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ओके, d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x मतलब क्या रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए g ऑफ f ऑफ x हमारे पास क्या है, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, ये है। तो e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव लेते समय ये e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज लिखना है, इनटू किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। हम ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, उसी प्रकार से ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x रहेगा, और प्लस 3 जो कांस्टेंट है मैं उसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी, मैं 2x पहले लिखता हूँ, 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू -1 x का वैल्यू, 2 इंटू -1 इट विल बी -2। यहाँ पे -1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, 1 प्लस 5 6 होगा, तो हमारा आंसर रहेगा -2 ई रेज टू 6। समझ रहे ना आप, सपोज x का वैल्यू अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इंटू -1 इज -2। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम, क्योंकि इस डेरिवेटिव में हमें x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करना है, ये डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें एट x इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे -1 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, 1 प्लस 5 मतलब 6 रहेगा। तो इस प्रकार से d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू -1 इज -2 ई रेज टू 6। ये रफ कैलकुलेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, सिर्फ रफ में हमें सॉल्व करके देखना है और यहाँ पे ये पूरे वैल्यूज हमें लिखने हैं। तो ये एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है, एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम में कुछ पार्ट आपको सॉल्व करके दिया है, और ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं इन ब्लैंक स्पेस को हमने सिर्फ यहाँ पे फिल किया है। ओके, एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम मतलब ये जैसे प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्होंने स्टेप्स, ये हमें स्टेप्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 मतलब एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। हमने एक्सरसाइज 1.1 का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एक ही वीडियो लेक्चर में इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने इसे पार्ट वाइज डिवाइड किया है। और आपको हर वीडियो लेक्चर के थंबनेल में देखिए क्वेश्चंस दिखते हैं, मतलब एक्सरसाइज 1.1 का ये जो पार्ट है इसमें कितने क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व किए, तो आपको थंबनेल से सब कुछ पता चलता है। और वैसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप जो है, इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक अवेलेबल है। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आप वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम वहाँ पे आपके क्विज़ कंडक्ट कर सकते हैं, क्विज कंपटीशन कंडक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि YouTube पे हमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक को देखना है, लिंक को यूज़ करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पे आप एक्टिव भी रहोगे, ठीक है। और देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर करना है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहना है। और आपको मेरे साथ पूरा साल बने रहना है। मैं आपका HSC बोर्ड एग्ज़ाम और MST CET एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करूंगा। इसलिए आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड करना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।